नमस्कार छात्रों। आज हम संज्ञा विषय को लेकर और आगे बढ़ेंगे। जैसा आप सब जानते हो, संज्ञा विषय की यह 5वीं क्लास है, यह 5वां पीरियड है। हमने अब तक संज्ञा के प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा को उदाहरणों द्वारा समझा। अब हम भाववाचक संज्ञा को जानेंगे और किस प्रकार भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन होते हैं और किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है इत्यादि का ज्ञान हासिल करेंगे। तो सबसे पहले भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा, इसका डेफिनेशन अगर हम जानना चाहें तो वो संज्ञा शब्द जो किसी के गुण दोष, जो किसी के गुण दोष, दशा, अवस्था, वह भाव के विषय में बतलाए। वे संज्ञा शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी के गुण के विषय में बताएं, जैसे मैंने बताया चतुराई, होशियारी, दोष, आलसी, दशा, अवस्था, गरीबी, अमीरी, भाव, सुंदरता, कठोरता, मधुरता इत्यादि, ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाए। अब बच्चों, इसी को थोड़ा हम वाक्य के उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि वाक्य में किस प्रकार हम जानेंगे कौन सा शब्द कौन सी संज्ञा है। जैसे मैंने उदाहरण लिखा, पहला उदाहरण है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना बचपन याद आता है। अब मैं यहां, अगर मैंने बचपन शब्द को अंडरलाइन किया और मैंने कहा कि यह कौन सी संज्ञा है, तो क्या यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकती है? बिल्कुल नहीं, तो किसी विशेष व्यक्ति के विषय में नहीं बता रही है। यह जातिवाचक संज्ञा हो सकती है? बिल्कुल नहीं। क्या यह किसी समुदाय, किसी जाति के विषय में बता रही है? बिल्कुल नहीं। बचपन यह एक अवस्था है, मनुष्य जाति की बचपन यह एक अवस्था है, उसके विषय में बता रहा है। तो बचपन क्या होगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। इसके अलावा दूसरा वाक्य में लिख रहा हूं, कायरता, दिखाकर भाग गया। कोई व्यक्ति था, बड़ी बड़ी बहादुरी की बातें करता था, जब वक्त आया तो वह कायर मतलब डरपोक की तरह मैदान छोड़कर भाग गया। तो कायरता यह उसके दोष है, उसकी कमी है। तीसरा उदाहरण अगर मैं लूं तो आप देखेंगे कि आप पाएंगे कि इस उदाहरण में किसी व्यक्ति के गुण बता रहे हैं। जैसे मैंने कहा, रमेश बहुत दयालु है। यहां दयालु शब्द उसके गुण बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो ठीक है, तो ऐसे शब्द जो किसी के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव इत्यादि के विषय में बताएं, ऐसे शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 10th के एग्जाम में, 10वीं के एग्जाम में मुख्य रूप से पूछा जाता है कि भाववाचक संज्ञा में बदलिए, निम्नलिखित शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलिए। अब कौन कौन से शब्द होते हैं
जिनको भाववाचक संज्ञा में बदला जाता है। जैसे मैंने ले लिया जाति वाचक संज्ञा के कुछ शब्द ले लिया मैंने। अब इसका परिवर्तन हमको करना है भाववाचक संज्ञा में। किसमें करना है? भाववाचक संज्ञा में। मुख्य रूप से देखा जाए तो जब हम किसी शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो उस शब्द के अंत में अधिकतर 99% न तो नहीं कह सकता, पर 95% 95% शब्द के अंत में प्रत्यय लग जाते हैं और भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे मैंने लिखा स्त्री, अभी इसकी भाववाचक संज्ञा बनानी हो तो इसके पीछे प्रत्यय लगा देंगे, स्त्रीत्व। दूसरा शब्द है व्यक्ति, और व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा बनानी हो तो व्यक्तित्व। मानव की भाववाचक संज्ञा क्या हो सकती है? मानव में क्या पाया जाता है? मानवता। तो यह मानवता उसके गुण है। स्त्री का स्त्रीत्व वह उसके गुण है। व्यक्ति का व्यक्तित्व, अच्छा व्यक्तित्व बुरा व्यक्तित्व उसका गुण है। तो यह भाववाचक संज्ञा बन गई। इसी प्रकार मैं कुछ और शब्दों का उदाहरण लूंगा जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। मित्र है, मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर मैं मित्र कहता हूं तो किसी एक मित्र का पता नहीं चलता, मेरे अनेकों मित्र का पता चलता है। तो यह मित्र जातिवाचक संज्ञा है। जब हमें इसकी भाववाचक संज्ञा बनानी होगी तो मित्र में कौन से गुण पाए जाते हैं? मित्रता। तो हमको ऐसे गुण तैयार करने हैं, गुण, दोष, दशा, अवस्था ऐसी बनानी है जिससे कि वो भाववाचक संज्ञा बन जाए। अभी सज्जन, कोई व्यक्ति सज्जन है, अभी सज्जन से क्या बनेगा? सज्जनता। तो आपने देखा कि कुछ जातिवाचक संज्ञाओं को मैंने भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किया। अब हम इसी श्रृंखला में और आगे बढ़ेंगे और फिर हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो हम देखते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है। सर्वनाम शब्द देखिए, अपना, सर्वनाम। अब है शब्द अपना। अब इससे क्या बनेगा? अपनापन। इसी प्रकार अह एक सर्वनाम है, इससे बनेगा अहंकार। आगे बढ़ेंगे, मम, तो मम से बनेगा ममत्व। माँ के अंदर की जो ममता, ममत्व भी बन सकता है, ममता भी बन सकती है, क्योंकि हम इसे महसूस करते हैं, माँ के गुण हैं। इसके अलावा सर्व से सर्वस्व। तो हमने देखा कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है। अब हम आएंगे विशेषण शब्द। विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जाती है। विशेषण से देखते हैं भाववाचक संज्ञा। यह है विशेषण शब्द। मीठा, मीठा, मीठा सबको अच्छा लगता है। अब मीठा से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? मीठास। हम आम की मिठास से खुश हो जाते हैं, हम उसको अनुभव करते हैं, उसे छू नहीं पाते। अब इसके अलावा हमने लिया शब्द खट्टा, तो खट्टा से क्या बना? खटाश। इसी में आगे बढ़ते हैं, कायर। कायर से क्या बनेगा? अभी मैंने एक उदाहरण दिया था, कायरता। चंचल, चंचल, चंचलता। अधिकतर आपने देखा होगा कि जो मानव से संबंधित शब्द हैं उनके अंत में ता लगता है या त्व लगता है, जिससे वह उनके गुणों का पता चल जाता है और हम समझ जाते हैं कि वह भाववाचक संज्ञा बन गई है, हम उसको महसूस कर पाते हैं। तो आपने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, और इनको हम उदाहरणों से वाक्य में किस प्रकार
पहचान सकते हैं। और अब उसके उपरांत हमने भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जाती है उसको जाना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा और विशेषण से भाववाचक संज्ञा का किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है। अगली क्लास में, अगले पीरियड में हम देखेंगे कि किस प्रकार क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनती है, और इसके अलावा कुछ उदाहरण से मैं बताने का प्रयत्न करूंगा कि किस प्रकार संज्ञा में परिवर्तन होता है और किस प्रकार संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।